सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 71 विषय है हिंदी। पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। पुस्तक का नाम है कृतिका भाग 2। तो दिनांक है आज की 23 दिसंबर 2020। कक्षा 10वीं। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो पाठ का नाम क्या है बेटा? जॉर्ज पंचम की नाक। तो उसका ये गद्यांश है। इससे पहले भी हम गद्यांश पढ़ चुके हैं। अब ये उससे अगला गद्यांश है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार को दोबारा बुलाया गया और उन्होंने क्या किया, उस मसले को हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, पत्थर का अगर नहीं पता चला तो मैं पूरे देश में घूम जाऊंगा, हर पहाड़ को देखूंगा, कहीं ना कहीं ये पत्थर जरूर मिलेगा। तो बेटा ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है। कमेटी के सदस्यों की जान में जान गर्व से कहा आई। सभापति ने चलते, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज इस देश के गर्भ में ही छिपी है। कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे देश में ना मिले। हमारे देश में हर चीज जरूर मिलेगी। जरूरत खोज करने की है। अगर तुम उसे ढूंढोगे तो वो चीज अवश्य ही मिलेगी। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। किसका भाषण छप गया? सभापति का भाषण अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कि जॉर्ज पंचम की नाक के लिए मूर्तिकार कहाँ चला गया? हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों में। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। हताश मतलब बेटा उदास होकर वह लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि पूरी हिंदुस्तान के पहाड़ों पर वो घूम आया था, लेकिन वैसा पत्थर उसे कहीं भी नहीं मिला। उसने सिर लटका कर खबर दी। क्या खबर दी? हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। उन्होंने अनुमान लगा, हो सकता है ये पत्थर विदेशी हो, क्योंकि भारत में ऐसा पत्थर नहीं मिला। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। दिमाग, दिल, विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? तो उसने एक व्यंग्यात्मक भाषा में कहा कि हमने पूरी पश्चिमी सभ्यता को अपने अंदर उतार लिया है। हिंदुस्तान में जो डांस है वो भी हमने पश्चिमी सभ्यता से ले लिया है, फिर भी हमें पत्थर नहीं मिल पाया। ऐसी क्या बात है? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। जब मूर्तिकार उनकी बातें सुन रहा था तो चुपचाप खड़ा था, तो अचानक उनके अंदर एक खुशी की लहर आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। कि मैं चुपचाप आप लोगों को एक बात बता सकता हूँ, ताकि ये बातें अखबार तक मत पहुँचाना, कि लोगों को पता ना चले। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। सभापति भी खुश हो गया कि ऐसी क्या बात है जो ये हमें बताना चाहता है। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए कि मैं जो हूँ दरवाजे के अंदर बैठकर ही आपको बताऊंगा, और दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो तो आप लोग ठीक समझें, ताकि नाक इस मेरा मतलब है तो लाट पर ठीक बैठे, उसे उतार लाया जाए। वो अटकता अटकता बोलता है और ये कहता है कि देखो, हमारे देश के नेताओं की भी कुछ मूर्तियां लगी हुई हैं। आप चाहो तो मैं उन नेताओं की मूर्तियों को खोज लेता हूँ और उसकी नाक हटाकर मैं जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा देता हूँ।
सब ने सब की तरफ देखा। जितने भी मेंबर वहाँ बैठे थे एक दूसरे की तरफ उन्होंने देखा। सबकी आंखों में एक क्षण को बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। एक बार तो वो लोग घबराए, लेकिन बाद में वो खुश हो गए। चलो कुछ तो सॉल्यूशन निकला। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, कि लोगों को पता ना चल जाए कि हमने किसी की नाक हटाकर दूसरी जगह लगाई है। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। किसकी मूर्तियां देखने के लिए बेटा? हमारे देश के नेताओं की। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। नाप तो वो लेकर गया था ताकि उसी नाप की दूसरी नाक मिल जाए। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दिल्ली से कहाँ गया? मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर सबकी नाकें उसने टंटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चल गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की ओर बिहार की तरफ चला कि सबको, गुजरात में भी गए, दिल्ली में भी गए, मुंबई में भी गए, उन्होंने सबकी नाकों को टटोला जो हमारे देश के नेता थे, लेकिन उनमें से किसी की नाक उसके ऊपर फिट नहीं बैठी। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। उत्तर प्रदेश में कौन थे बेटा स्वतंत्रता सेनानी? हमारे चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंच गया, यानी पूरे देश का भ्रमण कर रहा है। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर में कौन मिले बेटा? लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। पंजाब का सामना हुआ, आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयां की, यानी अपनी मुश्किल के बारे में बताया कि मैंने इतने स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति देखी है, लेकिन मुझे एक भी नाक फिट नज़र नहीं आई। यानी पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया। परिक्रमा मतलब बेटा घूम आया, सब मूर्तियां देख ली, लेकिन सब की नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक से सब की बड़ी निकली। जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी नाक ये जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। इसका मतलब क्या है बेटा? कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की नाक यानी इज्जत जॉर्ज पंचम से ज़्यादा है। तो ये बेटा आपका गद्यांश यहाँ समाप्त होता है। फिर है आपके शब्दार्थ। शब्दार्थ के अंतर्गत मूर्तिकार, दामोदर, कार्यभार, नहीं सॉरी, दारोमदार का मतलब है बेटा कार्यभार, किसी कार्य के होने या न होने की पूरी जिम्मेदारी होना। फौरन का मतलब है तुरंत। अब बेटा आपके प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों के दौरे पर क्यों गया और हताश क्यों लौट आया? क्यों गया और उदास होकर क्यों वापस आ गया? उत्तर है आपका, मूर्तिकार जिस पत्थर से मूर्ति बनी थी उस पत्थर की तलाश में हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों के दौरे पर गया, परंतु उसे हताशा हाथ लगी क्योंकि वह पत्थर नहीं मिल पाया था। प्रश्न नंबर 2, मूर्तिकार ने गुप्त रूप से क्या सुझाव दिया? उत्तर है आपका, मूर्तिकार द्वारा दिया गया वह गुप्त सुझाव यह था कि देश के नेताओं की लाटों की नाक का माप लिया जाए और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक पर लगा दी जाए। प्रश्न नंबर 3, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता सरकारी तंत्र में दिखाई देती है वह तंत्र की किस मानसिकता को दर्शाती है? उत्तर है आपका, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, कि आज अंग्रेज़ हमें आज़ाद तो कर गए लेकिन आज भी हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता वैसे की वैसी है। उन्हें अपने उस
अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है, जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। प्रश्न नंबर 4, जॉर्ज पंचम की नाक पर किसी भारतीय नेता की मूर्ति के नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? उत्तर है आपका, मूर्तिकार को पता चलता है कि हर भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। इस कथन के द्वारा लेखक हमारे आत्मसम्मान की ओर संकेत करता है। प्रश्न नंबर 5, गतिविधि है, मूर्तिकार ने हिंदुस्तान की परिक्रमा कहाँ कहाँ से गुजरकर की और किन किन नेताओं की मूर्तियां या लाटों को देखा? इन राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखकर उनके सामने उनसे जुड़े नेताओं के नाम भी लिखिए। उत्तर है, लेखक कहाँ कहाँ गया था बेटा? लेखक मुंबई गया था, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मैसूर, पंजाब तथा दिल्ली आदि स्थानों पर गया और वहाँ दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह तथा लाला लाजपत राय इत्यादि की मूर्तियों को देखा। तो पंजाब में कौन कौन सी मूर्तियां थी बेटा? भगत सिंह और लाला लाजपत राय की। उत्तर प्रदेश में थी चंद्रशेखर आजाद, मोतीलाल नेहरू और बिस्मिल की। बंगाल के अंदर थी रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बिहार में राजेंद्र प्रसाद, जय नारायण प्रकाश और मुंबई यानी महाराष्ट्र में नाना भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी आदि। अब बेटा ये आपकी वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। अब बेटा दिल्ली में कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। घर से बाहर निकलो तो मास्क लगाकर ही बाहर निकले, हाथों को साबुन और पानी से समय समय पर धोते रहें और जितना हो सके 2 गज की दूरी का पालन करें।